योगी सरकार में भी दबंगों के हौसले बुलंद। गांव के ही दबंग व्यक्ति ने शाम ढलते ही घर पर बोला हमला। बड़े पुत्र बलबीर कुमार पुत्र प्रेम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, मेरी बुजुर्ग माँ और हमारा एक भाई घर पर था। उसी वक्त दबंगों ने बुजुर्ग माँ के ऊपर लाठी डंडों सरिया व धारदार हथियार से हमला कर दिया। माँ के दोनों हाथ तोड़ दिए, सर पर सरियों से हमला किया, जिससे हमारी माँ बेहोश हो गई। जब इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त हमारा भाई बचाने का प्रयास करने आया, लेकिन दबंग ने भाई पर भी हमला कर दिया। दबंगों की संख्या अधिक होने के कारण हमारा भाई अपनी जान बचाकर भागा। दबंगों ने हमारी बुजुर्ग माँ को इतना मारा जिससे उनके दोनों हाथ टूट गए और सर भी फट गया, जिससे बुजुर्ग माँ गंभीर रूप से घायल होकर मरणासन स्थिति में घर पर ही पड़ी रही। जब हम परिवार के सभी लोग बाहर से घर पहुंचे तो माँ को देखकर हम लोगों के भी होश उड़ गए। आनन फानन में हम लोगों ने पुलिस को भी सूचना की और माँ को भरतना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लेकर गए, जहां उपचार किया गया, लेकिन मां की हालत गंभीर थी, जिसको लेकर डॉक्टरों ने इटावा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और वहां से सैफई रेफर कर दिया गया। जब सैफई अपनी मां को लेकर गए तो वहां भर्ती कर लिया गया। इस घटना को 28 अगस्त को अंजाम दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अब कई दिन बीत गए हैं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। परिवार के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मामूली धाराओं में केस को बनाकर रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई क्या नाम है आपका? बलबीर कुमार सन ऑफ प्रेम सिंह है। कहाँ क्या परेशानी है आपकी? लगातार आप मेरी माता जी के दोनों हाथ पैर जख्मी कर दिए, सिर में टाँके हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है। अवैध थाना भरतना में भी हमने तहरीर दी रखी है, FIR की है। SSP से साथ से मिले, कोई प्रेस मेरी सर सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग बहुत दुखी है, परेशान है। हमको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कब की बात है ये 28 तारीख रात करीब 9 साढ़े 9 बजे घटना है साहब। थाना भरतना जिला इटावा। तो आप क्या चाहते हैं? हम साफ इंसाफ चाहते, पुलिस हवाई सुनवाई करे। वो लोग दबंग लोग हैं सर, हमें परेशान करते, हमको करते, हम अकेले घर से बाहर नहीं निकल पाते। माता जी मेरी PGI हॉस्पिटल सैफई में ही भर्ती, उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दिए, प्लेटे पर इनके ऑपरेशन हो रहा है। किस चीज से हमला किया गया? धारदार हथियार थे, सरिया था, डंडे थे, धारदार सरिया से उनका सिर फाड़ दिया और दोनों हाथ उनके तोड़ दिए। एक हाथ का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें प्लेट पड़ गई, सोते हुए में मारा ना। पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया? पुलिस ने कोई भरतना भेजा था, भरतना की रिपोर्ट पहुंची, यहाँ का भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ से कोई कागज लेने नहीं आते, कहते थे आज जाएंगे कल जाएंगे, अभी तक यहाँ की कोई रिपोर्ट वहाँ पहुंची नहीं। जब आपकी घटना में किसी पुलिस अधिकारी ने सुनाई कि आप SSP से मिले थे? जी सर, SSP से मिले। SP से तुरंत ही भरतना थाने फ़ोन किया। उन्होंने जो एप्लीकेशन बनाए थे वो हमने भरतना दिए जाके, पहले तो लिए, फिर लिख लिया उन्होंने, फिर एप्लीकेशन दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको डर लगता है कहीं। क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं साहब, हमको इंसाफ मिले। मेरी माँ के दोनों बुढ़ापे की जिंदगी खराब कर दी। मेरे बाप मेरे नहीं थे साहब, केवल माँ सहारा थे। आपके माँ के साथ साथ आपका भाई भी? हाँ, मेरा छोटा भाई था, उसके भी सिर पे टाँके थे सर। वो इटावा थी, उसका छुट्टी कर दिया था, वो थोड़ा नॉर्मल था। माँ ज़्यादा सीरियस है। मेरी माँ और भाई दोनों ही थे। मेरी घरवाली थी, वो छत पे लेटी हुई थी, लाइट नहीं थी। और ये सोते, वो किस तरह का व्यक्ति है? वो बच्चलन है, शराब पीता है, कभी किसी से कभी किसी, उसका आए दिन किसी न किसी झगड़ा होता ही रहता है। आए दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं जिससे दिन न किसी को वो मारता हो। दबंग किस्म के लोग हैं साहब। तो आप बताया जा रहा है कि आप लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं? जी सर, हमको बहुत धमकी दे रहे हैं। कहता है इधर उधर के सारे गांव में नहीं रहने दूंगा, उसको मार दूंगा, इसके भी हाथ पैर तोड़ दूंगा, इधर भगता है उधर। इसलिए साहब हम भी परेशान हैं। हम क्या करें साहब, बताओ कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम? पटना थाने में किस गाँव का मामला? ग्राम नंगला सुमेर असफपुर, ग्राम नंगला सुमेर मौजा असफपुर। बड़े पुत्र बलबीर कुमार की पत्नी ने कहा है, जो यह दबंग व्यक्ति हैं, इस पर पहले के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल में रहकर ये आया है। इसने हमारी माँ को बुरी तरह पीटा है। माँ के दोनों हाथ टूटे हैं, सर में 15 टांके लगे हैं। इनकी हालत अभी भी गंभीर है।
उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसकी शिकायत मैंने इटावा के एसएसपी से भी की है। उन्होंने भरतना थाने के लिए आदेश दिए, लेकिन उनके आदेश का भी पालन नहीं हुआ। यहाँ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज भी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, जो आज भी हमारे पति और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। आपको बता दें, पूरा मामला भरतना क्षेत्र के असफपुर ग्राम पंचायत नंगला सुमेर का है। अब देखना यह है खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन किस तरह से ऐसे दबंगों पर कार्रवाई करता है, या फिर ऐसे ही उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद बने रहेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू, कहाँ की रहने वाली हैं? नंगला सुमेरा सफरा। क्या मामला है आपका? जो मेरे माता जी है, मेरी सासू माँ है, वो घर पे अकेली लेटी हुई थी। फिर मैं आया, वो उसने गाली दी, मम्मी ने रोका तो वो और ज्यादा गाली देने लगा। फिर वो चला गया, फिर बोला कि शाम को देखता हूँ तुमको आके। वो सो गई, कोई इतना गौर नहीं किया कि यहाँ पे ऐसा होगा। वो सोते समय उन्होंने हमला किया। कौन लोग हैं जो आप कह रही हैं? बोलो। जो गांव के लोग हैं, शराबी हैं। तो क्या हमला किससे किया? लाठी थी और सरिया। विनोद और उनका लड़का संजय। कैसी हालत है उनकी? बहुत गंभीर हालत है। आज कहाँ है? दोनों हाथ तोड़ दिए, सिर में टाँके हैं। अच्छा, ये कितनी तारीख का मामला है? ये 28 तारीख रात शनिवार का। भरतना पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग गए थे, उन्होंने कह दिया हाँ करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। वो हमको आए दिन धमकी देता है रोज। घर पे कोई नहीं है। कितने दिन हो गए लगभग इस बात को? लगभग हो गया इस बात को 20-25 दिन तो हो गए। 20-25 दिन हो गए जब से कोई कार्रवाई कोई नहीं? कार्रवाई नहीं है। अच्छा, आपने एसएसपी इटावा शिकायत की, फिर वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ गए थे, उन्होंने लिख दिया भरतना थाने के लिए। उन्होंने मना लेके गए, ऐसे वो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कह दिया कि उन्हीं से करा लो जाके, एसएसपी से। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं अपनी माँ के लिए। जिस लोगों ने हमला किया था वो किस तरीके के लोग हैं गाँव में? वो गुंडे टाइप के लोग हैं। पहले भी कोई ऐसी घटना करते थे? हाँ, पहले उन्होंने पकड़ की थी कोड़ी वालों की, और भी आए हुए दिन वो ऐसे हमले करते हैं। कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बताया जा रहा कभी उनने अपने घर में भी गोली मारी? हाँ, उनके अपने भाई के पैर में गोली मारी थी। वो हमारे घर में आके गिरे थे।